ये आ गया आपका नोटपैड आ गया। तो जिस तरीके से अल्लाह ने फीमेल कैप्टिव्स या लॉन्डी कह ले साथ सेक्स अलाव किया कुरान में, मुझे आपका सवाल समझ आ गया, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि मना नहीं क्या किया गया। क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अब से या आगे के लोगों के लिए स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है। हराम करार दिया जाता है? जी। नहीं, नहीं, नहीं किया। अरे, नहीं किया? जी, जी, नहीं किया। कहीं पे भी नहीं अल्लाह ताला ने किया। ना ही हदीस क्या में कहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने नहीं इस हुआ, तरीके ना से हदीस कुछ और ना कुरान में नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं दिया? जितना इल्म है उसके मुताबिक कहीं पे भी नहीं, मना नहीं किया गया इसे। ओके, चलिए 10 लाख मेरे फिर से बच गए दोस्तों। भाई ने सीधा सा बिना जलेबी बनाते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि ना अल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है, ना रसूलुल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप के मुताबिक मानते हैं। जी, क्या आप फीमेल स्लेव्स के साथ कंसेंट सेक्स के को? साथ, जी, जी, कंसेंट के साथ हम उसको इंसानियत के साथ मानते हैं, लेकिन अगर कंसेंट नहीं है फिर वो गैर इंसानी है। फिर उसकी ओके, सजा भी दी कंसेंट के जाएगी उन्हें। साथ। जी। ओके, मुझे बताइए कि मैं आऊंगा, कंसेंट पे आऊंगा, ठीक है? जी। क्या आपके आपकी मिसाल के तौर पे आपके घर पर कोई हमला कर देता है, ठीक है? मे बी कंट्री वाइज कुछ जंग हो गई है, या बाजू कंट्री वाले ने हमला कर दिया, ठीक है? आपके घर के मर्द हजरात को मार दिया गया या स्लेव बना दिया गया, और आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी बेटी को स्लेव बनाया, आपस में एक एक को बांट दिया, क्या आपकी माँ, आपकी बहन? भैया आप जब लिख रहे हैं इसमें काफी देर लग गई, आप सीधा सीधा पूछ लें, नहीं इसमें नहीं, काफी देर अब भी हो लगेगी। जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, अपने जी, पास जी। बहुत टाइम है ना? ये ठीक है, रिकॉर्ड में पहुंचते आते हैं। जाएगा। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी जिसने उन्हें स्लेव बनाया है, उसको कंसेंट देंगी वो? आओ मेरे साथ सेक्स करो? नहीं। नहीं देंगी? आर यू श्योर? जी नहीं। जी। पक्का? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, नहीं देंगी। तो फिर ये कंसेंट की बात कहां से आ गई प्यारे भाई, जब आपको ये पता है कि किसी के घर वालों को आप अगर कत्ल कर दोगे या उनको स्लेव बना दोगे, जिस तरीके से आपकी आपकी घर की औरतें सामने वाले को कंसेंट नहीं देंगी, आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरों की माँ, बहन, बेटी मुसलमानों के घर वाल मुसलमानों को या सहाबाओं को कंसेंट देंगी? ये ये दोगलापन क्यों है आप लोगों में? अच्छा, अगर वो नहीं देंगी तो फिर ठीक है, हम नहीं कर सकते, फिर हराम है। अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो जी, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। मामला अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, फिर नहीं किया जाएगा। कंसेंट नहीं के नहीं साथ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। भाई, कंसेंट का सवाल ही कब आएगा जब आपने खुद कहा कि आपकी घरवाली, आपकी माता, आपकी बहन, जी। आपकी दीदी, आपकी बेटी कंसेंट नहीं देंगी, तो जी, जाहिर सी जी, जी। बात है कि कोई भी कंसेंट नहीं देगा, ये एक आम अंडरस्टैंडिंग है। फिर जी। कंसेंट की बात आती कैसे है?
ठीक है, फिर अगर वो कंसेंट नहीं देगी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कंसेंट की बात है वहाँ पे, लेकिन अगर वो कंसेंट नहीं देंगी, अगर मेरे घर वालों ने नहीं दिया, तो अगर कोई किसी और के घर वाले भी अगर नहीं देंगे, तो फिर उन पे कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। नहीं, लेकिन भाई जब कंसेंट देगा ही नहीं कोई, तो सेक्स जी। अलाउ करने का तो फिर बात ही नहीं बनती, कोई उसका मीनिंग ही नहीं बनता जब कंसेंट, आप खुद कह रहे हैं कि आपके घर लेकिन कुछ वाले नहीं अलाउ कर देंगे, भी देंगे, दूसरे के घर लेकिन वाले नहीं कुछ कुछ देंगे, कर भी सकते तो हैं, कुछ अलाउ कर भी सकते हैं। अच्छा, किस कंडीशन में अलाउ करेंगे? नहीं, वो अब उनकी मर्ज़ी है, जैसे जैसे उनका दिल करे। अगर उनकी मर्ज़ी वो है, तो वो एक्सेप्शन, उनकी चलो सिचुएशन कोई मैं भी हो थोड़ी सकती देर है। के मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, चलो इक्का दुक्का, चलो उसको कंसेंट दे भी दे, जो कि आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कह रहे हैं, मैं उसको फिर भी एक्सेप्शन में ले रहा हूँ। लेकिन आम उसूल तो ये है, या आम अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ऐसी औरतें जिनके घर वालों को स्लेव बना लिया गया हो या मार दिया गया हो, उनका कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर सेक्स अलाउ करने का की बात कहाँ से आ जाती है? ये तो एक इलॉजिकल बात है। लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं ना अलाउ, कुछ लोग कर भी देते हैं। मैंने बोला कुछ मेरे मुझे अपने आप घरवालों जो का पता है, वो कायदा नहीं जो है, करेंगे। एक मिनट, जी। आप कायदा जो है जनरल बात पे बनाते हो या एक्सेप्शन पे बनाते हो? दोनों को नज़र नज़र में रख के। ओके, लेकिन कायदा किस पे बनता है? अगर सेक्स अलाउ करने की बात हो रही है, तो कायदा जो है जनरल बात पे बनेगा ना। इस्लाम में तो सबके लिए जनरल दिया है तरी ना, जनरल तमाम लोगों के लिए। जी। जनरली लोग कंसेंट दे देते हैं, इसके वजह से सेक्स अलाउ किया गया, कायदा तो ऐसा होना चाहिए। मुझे आपकी समझ में आ गया। आप आप कितने पढ़े लिखे हैं जरीउल्ला साहब? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना। कितना? वैसे मैंने पाकिस्तान में 10वीं की थी बस, उसके अच्छा, बाद उसके छोड़ आगे दिया। नहीं किया। जी नहीं किया। अच्छा, मसला यही है, कायदा जो नहीं, है वो हमेशा जनरल उसूल पे बनता है। अगर कंसेंट नहीं देगा कोई, और जाहिर सी बात है कोई कंसेंट नहीं देगा, तो सेक्स अलाउ करना ही सबसे पहली बात तो बेवकूफी है, एक चीज ये तो पक्की बात है। दूसरी चीज, और आपने ये भी कहा कि भाई कंसेंट कोई भी नहीं देगा, मेरी माँ बहनें भी नहीं देंगी। इस्लाम जो को है, कुरान जो है वो कंसेंट की बात करता ही नहीं। अभी आपने कहा कि कंसेंट के साथ आपने सेक्स करना है, मुझे एक आयत पेश कर दे जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि कंसेंट लेना जरूरी है, अगर वो कंसेंट नहीं देती तो आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। सूरा नूर आया 33। ओ, सूरा नूर आयत 33, चलिए भाई, और सूरा उसमें आपको ये नूर भी पता आयत, लग जाएगा कि इस्लामिक जो स्लेव होते हैं वो अपना मुकातबा भी बयान कर सकते हैं, कि अपनी फ्रीडम नहीं को नहीं, बयान कर वो मतलब मांग भाई, सकते हैं। जी जी। भाई आपने कंसेंट दिखाना है जी, सबसे वो नीचे पहले। आएंगे, आप नीचे जैसे पढ़ेंगे तो आपको ओके, मिल जाएगा चलिए मैं इंशाल्लाह। अभी पेश कर देता हूँ 24 की सूरा 33, नूर जिसमें भाई जो है वो 33। स्लेव का, उसमें हमको कंसेंट मिलना चाहिए। हाँ प्यारे भाई, ये लीजिए, मैं आयत लेके आ रहा हूँ। चलिए, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भाई जो है वो स्लेव के साथ सेक्स करने का कंसेंट हमें दिखाएगा, वाह। चलिए, आपके साथ मैं ये मैं पढ़ूंगा शेयर कि आप करता हूं। पढ़ेंगे? ये मैं, आप स्क्रीन तो आ जानी दीजिए ना प्यारे भाई। ठीक है, मसला नहीं। जी भाई, आप इंग्लिश में किनका तर्जुमा पढ़ेंगे पढ़ूं? उर्दू में पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तर्जुमा किसके है वैसे? चलें, तैयार है, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे सामने भी खुला हुआ है। सही ये इंटरनेशनल है आपके सामने, और ठीक है, सही एमएएस इंटरनेशनल से अब्दुल। देख लेते हैं। सही ठीक इंटरनेशनल है, से चल जाते हैं। पढ़िए। But let them who find not marriage abstain until Allah enriches them from His bounty, and those who seek a contract among whom your right hand possesses, then make a contract with them if you know there is within them goodness, and give them from the wealth of Allah which He has given you, and do not compel your slave girls into prostitution if they desire chastity. So to seek temporary interest of the worldly life, and if someone should compel them, then indeed Allah is to them after their compulsion forgiving and merciful. जी भाई, किधर है कंसेंट, इधर स्लेव के ये जहाँ साथ पे रहता है सेक्स ना, करने का? बोला डोंट फोर्स देम टू प्रोस्टिट्यूशन।
डोंट फोर्स देम टू प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है ना? वो भी एक टाइप की प्रोस्टिट्यूशन ही है ना, उस कौन तरह सी? करना, मतलब उनके साथ सेक्स करना, ये भी एक चीज की वही उसी तरह की चीज होगी ना। अच्छा, एक बात बताइए, प्रोस्टिट्यूशन में कंसेंट होता है कि नहीं होता है? हम्म, होता है। तो फिर प्रोस्टिट्यूशन तो अलाउ होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन में तो कंसेंट होता है। जो प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, फीमेल और मेल, ये दोनों में तो कंसेंट होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला ना कि आप फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। भाई, आपने कहा कंसेंट के साथ कर सकते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसको प्रोस्टिट्यूशन से अगर आप मैच कर रहे हैं तो प्रोस्टिट्यूशन में तो कंसेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, फोर्सफुल भी तो होता है ना, जैसे अब हमने नहीं, कोई स्लेव लिया, उसे रेप, उसे फोर्सफुली भाई भाई फोर्सफुली भाई करना चाहिए भाई जी। भाई, जब फोर्स आ जाता है, जब कंसेंट हट जाता है, तो वो रेप में आ जाता है। नाउ इट इज नॉट प्रोस्टिट्यूशन। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे जब क्या किया, उनको फोर्स ना कंसेंट करें। प्रोस्टिट्यूशन में से हट जाता है तो वो रेप हो जाता है, वो अब प्रोस्टिट्यूशन नहीं रहता है। तो आप इससे क्या मतलब ले रहे हैं यहाँ पे इस आया से? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये जो बात कही है कि स्लेव का मास्टर के साथ जो है वो सेक्स करने के लिए कंसेंट जरूरी है। इस आयत में मास्टर का स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कोई कंसेंट की बात नहीं हो रही है। यहां पे ये बात हो रही है कि आपकी स्लेव को आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए कंपेल नहीं करें। यानी प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप उससे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाए, यानी आप उसको किसी तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे के पास भेजकर उसकी कीमत ना ले, ऐसा ओके हो आप गया। जो है ना कराए। और इस ओके हो गया। तरीके से अगर आप करोगे तो अल्लाह माफ करने वाला है। टू देम। जो कि खुद ये अगली बात तो और भी बेतुकी और एकदम घटिया बात है कि इफ समवन शुड कंपेल देम देन इंडीड अल्लाह इज आफ्टर देयर कंपल्शन फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। अगर कोई करवाता है तो फिर अल्लाह माफ करने वाला है। क्यों ये भाई? तो अल्लाह उनके एक तो लिए है वो ना, प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, जिनके तो लिए। जी। ये जिनको किया गया है, जिनको मतलब जबरदस्ती करवाया गया, ये उनके लिए अल्लाह ताला मोस्ट फॉरगिविंग और मोस्ट मर्सीफुल है। अच्छा, क्या? जिसको जबरदस्ती करवाया गया है, ठीक है, उसकी कोई गलती है? नहीं। नहीं। तो अगर गलती नहीं है तो माफी की बात आती है? इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं गलती ही नहीं है, तो इसीलिए अल्लाह ताला मोस्ट फॉरगिविंग है कि वहां पे आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला आप उसकी अरे टेंशन ना भाई, लें। यहाँ पे जी। क्या कह रहा है अल्लाह? आफ्टर देयर कंपल्सन फॉरगिविंग, माफ करने वाला। माफ करने की बात कहां से आ रही है जब गलती है ही नहीं? अब देखें, अगर किसी के साथ हुआ है, वो ये सोच रही होगी कि मैंने गलत काम कर दिया, मुझे प्रोस्टिट्यूशन में धकेला नहीं, गया, तो वो अल्लाह ताला ने सोच रही उसके है लिए। ऐसा, ये तो भाई, वो सोच रही है, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं। एक रेप करने वाले जिसके साथ रेप हुआ, वो ये सोचेगी क्या कि मेरी गलती है? कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि जिसका रेप हुआ है वो ये सोचे कि मेरी गलती है? नहीं। नहीं ना। तो यहां पे तो नहीं। ये बात ही नहीं होती कि जिसके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो प्रोस्टिट्यूशन के, वो ये समझे कि मेरी गलती है। उसको तो फोर्स किया जा रहा है बाय नहीं डिफॉल्ट, नहीं उसको मालूम है नहीं मुझे नहीं, फोर्स किया जा गलती रहा है, नहीं। मैं मजलूम हूं। तो जी उसमें जी माफी की बात कहां से आ गई? जी जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोच रही है मेरी गलती है, वो ये सोच रही है कि मैं एक गुनाहगार नहीं हूँ, तो अल्लाह नहीं, ताला ने उस कैसे गुनाह के। गुनाहगार है जब उसकी गलती नहीं है? क्योंकि उसे उसे एक चीज के अंदर धकेला जा रहा है, उसके अंदर एक चीज से धकेला जा रहा है, और वो यही कह रही है, उसको अल्लाह ताला ने एक चीज कंफर्म कर दिया, और कंफर्म कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अच्छा, अल्लाह ताला वो तो माफ उसके करने लिए, वाला है। भाई भाई, अच्छा, जी भाई। ये गलती अगर उसके दिमाग में आ रही है कि मैंने गुनाह किया है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, राइट? जी है ना? अल्लाह को तो अक्ल है ना कि उसकी गलती नहीं है। जी, इसीलिए जी। अच्छा। ना, सुन लो, अल्लाह अच्छा को अच्छा। तो अक्ल है कि उसकी गलती नहीं है। जी। अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि अगर आपको अंदेशा हो कि आप गलत है तो आपकी कोई गलती नहीं है। अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था। अल्लाह तो ये कह रहा है कि मैं माफ करने वाला हूं। मतलब उसकी गलती पे दो चीज, मतलब उसको अल्लाह सेकंड कर रहा है कि भाई अगर तू ऐसा सोच रही है तो मैं तेरे को माफ कर दूंगा। माफी की तो बात ही नहीं आती है।
यार ये तो थोड़ा तो अपना जी दिमाग का इस्तेमाल करो कि कितनी घटिया आयत है ये। ये तो अल्लाह ताला कई आयतों में जब अल्लाह ताला कई ऐसी चीजें बयान कर रहे थे, ये तो कुरान का एक लहजा है। एंड पे आके वो नहीं हमेशा लहजा कहते जो हैं है यहाँ पे वो भाई, लहजे की चक्कर में इन्नल्लाह आप गलत गफूरुर बात नहीं कर रहीम। सकते हो ना। लहजा लाने की चक्कर में क्या आप गलत नहीं नहीं, बात कर गलत बात सकते है हो? ही नहीं है। अल्लाह ताला की ये खूबी है, गफूरुर रहीम होना। अच्छा ये गलती करना अल्लाह की खूबी है, लहजा अपना गलती नहीं, शो करने के लिए, यानी कि अल्लाह का लहजा ही गलत बातों पे है। आप नहीं सोचिए क्या नहीं। लॉजिक है बस मोमिन का कि चूंकि अल्लाह का लहजा है वो इस वजह से इस तरीके की बात ये कर नहीं रहा नहीं, है, बात सुने, यानी बात सुने। जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसमें माफी की कोई बात ही नहीं आती है, लेकिन चूंकि अल्लाह का लहजा है इस वजह से वो बकलोली कर रहा है। नहीं नहीं, वाह भाई अल्लाह वाह, ताला क्या की अल्लाह लॉजिक है। ताला एंड अल्लाह ताला अपनी अपनी खूबी एंड पे कई, ये अल्लाह ताला कई जगह पे करते हैं। अल्लाह ताला की बात करते हैं, अल्लाह ताला की खूबी ये बयान यहाँ होती पे है एंड पे लेकिन आके। इस मौके पे गलती ये नहीं हुई बात अल्लाह फिट ही सुब्हानहू नहीं हो तआला रही है की। ना भाई, इस मौके पे फिट ही नहीं हो रही है ना बात। मतलब पे फिट तो नहीं फिट हो ही रही। नहीं हो रही है बात। चले आप इससे क्या लेते हैं, आप बता दें, आप अपना मतलब बता दें। मैंने तो अपना बता दिया, हाँ मैं हम इससे बताता ये हूँ, अंडरस्टैंडिंग मतलब होती है। बल्कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यार। ये असल में अमित नहीं रहता है ना, तो मैं स्वागत वाला मीम नहीं लगा पाता हूँ क्योंकि मुझे ढूंढने में जो है वो मुश्किल हो जाती है किधर छुपा के रखा है। तो भाई लोग, हमारी आंखों के तारे, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिल की धड़कन और हमारी शान, बल्कि आप ये देखिए ये मीम चलाता हूं मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हुज्जतुल मुर्तदीन, मैं हूं एडम, एडम, मैं हूं एडम, एडम। फर्शी सलाम के साथ अरे इस्तकबाल करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करिए। वेलकम एडम साहब, सलामुल मुता। सलाम होता ब्रदर। सर मैं आपकी सबसे पहले हिम्मत का दाद देता हूँ यार। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या ही बात है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, आप इतने तहम्मुल से जवाब दे रहे थे इस बंदे को। मैं हैरान हूँ यार आपके हौसले को, आपकी, आप कुर्बान जाऊं। क्या बात है आपकी, क्या बात है, क्या ही बात है। लेकिन मैं और हैरान हूं एडम साहब के भाई का लॉजिक किस तरीके से चलता है। आपने तो सुन लिया। सर मैं वही हैरान था कि किस आयत को ये बंदा किस साइड के ऊपर लेके जा रहा है। और अनबिलीवेबल, like how can जी भाई you तो actually take this ayat to this kind of a situation? आयत अगर जी इसके प्यारे भाई। असबाब नजूल पढ़े हम, तो वो बताती है कि उस जमाने में मोहम्मद को मानने वाले प्यारे मुसलमान इन स्लेव्स को पकड़ के बाजार में बेचते थे और इनसे रंडीबाजी करवाते थे नहीं, ये और कहते हैं ये उससे तो अब्दुल्ला पैसा इब्न उबई कमाते के थे। लिए आई है। तफसीर तो कहते हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में आई है, तमाम के बारे में नहीं थी है। सर मैं अब्दुल्ला दिखा इब्न दूंगा उबई ये आपको। कर रहा था। सर कौन सी तफसीर ओके, पढ़ रहे हैं आप? ओके। सो उबय कौन है? अब्दुल्ला इब्न उबई, उसका नहीं पता? कौन है? मुसलमान है? हिंदू है? काफिर है? मुसलमान है, क्या कौन था? मुसलमान है, मुसलमान था, मुसलमान। ये वही उबय है जिसको आपके प्यारे नबी ने हुब्रुल उम्मा कहा है, राइट? उबरुल उम्मा? हम्म। कौन ये? तो मुनाफिकीन का सरदार था, अब्दुल्ला इब्न उबई का नहीं आपको पता? अच्छा चले, बेहतरीन हो गया।